कि मैं शायर नहीं हूं, कि मैं शायर नहीं हूं जो तुमको सुनाऊं कुछ। सुनेगा, कि मैं शायर नहीं हूं जो तुमको सुनाऊं कुछ, या अपनी शायरियों से तुम्हारे बारे में बताऊं कुछ। कि याद रखना भाइयों, कि याद रखना अगर सुनाने पे आ गया तो सब सुना डालूंगा। कि याद रखना अगर सुनाने पर आ गया तो सब सुना डालूंगा। अपने शायरियों के वर्ड से आपके अंदर के सारे दर्द एक एक कर निकालूंगा। धन्यवाद। तो सबका पसंदीदा टॉपिक होता है प्यार। मैंने भी कुछ 4 लाइंस लिखी हैं प्यार पे। जिसको पसंद आइएगा तालियां बजा दीजिएगा, और जिसको ना आए मुझे कान में चुपके से बता दीजिएगा। कि मैंने लिखा है कि साथ तुम्हारा देना है, साथ तुम्हारा देना है और साथ तुम्हारा पाना है। पत्थरों के इस शहर में एक कांच का घर बनाना है। आसमानों पे जो रिश्ता बना उसे दुनिया में निभाना है। एक नाम तुम्हारा लिखना है और एक नाम हमें बन जाना है। कुछ बातें तुमसे करनी है, कि कुछ बातें, अंशु भाई सुनिएगा, कि कुछ बातें तुमसे करनी है, कुछ दिल का हाल तुम्हें सुनाना है। चुपके से जो मांगी थी दुआ, उन दुआओं में तुमको पाना है। और लास्ट लाइन है कि तुम रूठ के मुझसे मत जाओ, कि तुम रूठ के मुझसे मत जाओ, तुम लौट के वापस आ जाओ। कि तुम रूठ के मुझसे मत जाओ, तुम लौट के वापस आ जाओ। तुम रूठ के मुझसे मत जाना, तुम रूठ के मुझसे मत जाओ। तुम मुझे साथ तुम्हारा पाना है, तुम लौट के वापस आ जाओ। मुझे जिंदगी तुम्हें बनाना है। अब भाई प्यार होता है तो बेवफाई तो बनती है ना। और बेवफाई के बाद अपन जब हील करते हैं ना, अपन हील अप करते हैं ना, तब मैंने कुछ लिखा है कि मरहम का असर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। कि मरहम का असर होने में थोड़ा वक्त लगेगा और जख्मों को सुखाने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। मैं साथ चाहूँगा आप सारे लोगों का, मैं लाइन सुनूंगा आप लोगों का, सारे लोगों को बाद में बोलना है कि थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है ना। कि मरहम का असर होने में, जख्मों को सुखाने में, समंदर समझ कि तेरी आंखों में डूबा था मैं, कि समंदर समझ कर तेरी आंखों में डूबा था, फिर से किनारे तक आने में। कि हमें हमसे मैं को अलग कर, कि हमें हमसे मैं को अलग कर, तुझे दिल से निकालने में मेरी जान अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और रात दिन मेरे होठों पर रहता था जो एक नाम, कि रात दिन मेरे होठों पर रहता था जो एक नाम, उसे बुलाने में मेरी जान अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और जिसके लिए सारी सरहदें पार की मैंने, कि जिसके लिए सारी सरहदें पार की मैंने, अपनी हद में आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। कि एक सूरत के पीछे पागल हुए जा रहा था मैं, कि एक सूरत के पीछे पागल हुए जा रहा था, उसे भूलकर होश में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। और आखिरी के चंद जो लाइनें बची हैं ये मुझे बहुत पसंद हैं, अपनी लिखी हुई। कि इश्क का मारा हूँ, कि इश्क का मारा हूँ, तुझे बुलाकर खुद को याद रखने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और लास्ट लाइन है, मैं सबको अमर भाई को समर्पित कर रहा हूँ, सुनेगा अमर भाई। कि अपनी नज़रों में तो गिर गया हूँ, कि अपनी नज़रों में तो गिर गया हूँ, लेकिन इन सारे लोगों की नज़रों में चमकने में मुझे अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और लास्ट की लाइन है अंशु भैया, कि हालात अपने बदलूंगा, कि हालात अपने बदलूंगा, जिंदगी को फिर से जिंदगी बनाने में मेरे भाई अभी थोड़ा वक्त लगेगा। धन्यवाद। अब शायद यहाँ पे कोई किसी का प्रेमी होगा, कोई किसी का प्रेमी होगा, लेकिन मुझे एक बात पता है कि सारे के सारे चाय प्रेमी होंगे ना, है ना। चाय के लिए एक बार ताली बजा दो सारे लोग। तो मेरा कहना है, आज रविवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, तो मेरा कहना है कि किसी को मोहब्बत मिले, किसी को मोहब्बत मिले तो किसी को खोया प्यार मिले, कि किसी को मोहब्बत मिले तो किसी को खोया प्यार मिले, हंसी शाम मिले, सुकून भाला रविवार मिले। कि इस सर्दी में इतनी सी ख्वाहिश है मेरी,
कि इस सर्दी में बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी कि मैं आपके घर पे जब भी आऊं मुझे ना एक अदरक वाली चाय तैयार मिले। और बदला लेना बनता है ना सारे लोग। मैं कभी अपनी एक्स को एक्स नहीं बोलता, मैं हमेशा बोलता हूँ सबक। तो मेरा एक सबक से कहना है कि आज अगर रंगे हैं हाथ उनके मेहंदी से, कि आज अगर रंगे हैं हाथ उनके मेहंदी से, तो उनको जरा कुछ पल खुशबू फैला लेने दो। कि आज अगर रंगे हैं हाथ उनके मेहंदी से, तो उनको कुछ पल जरा खुशबू फैला लेने दो। और कल मैं भी जवाब दूंगा, अंशु भैया सुनेगा, कि कल मैं भी जवाब दूंगा उनकी इस चाल का। कि कल सर जी सुनेगा कि कल मैं भी जवाब दूंगा उनकी इस चाल का, जरा मुझे उनकी कोई सहेली तो पसंद आने दो। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपसे ही सीखा भी। मैं मोहब्बत में मुझे किस प्रकार दर्द हुआ मैं बताता हूँ, आप सारे लोग सुनिएगा, शायद रिलेटेबल लगे सबको। अगर कदर मोहब्बत में मुझे हर दर्द सहना पड़ा, कि कुछ इस कदर मोहब्बत में मुझे हर दर्द सहना पड़ा, समझदार होकर भी ना समझ रहना पड़ा। कि कुछ इस कदर मोहब्बत में मुझे दर्द सहना पड़ा, समझदार होकर भी ना समझ रहना पड़ा। कि ना था मंजूर हमें उनका किसी और से नज़रें मिलाना, कि ना था मंजूर हमें उनका किसी और से नज़रें मिलाना। ये सब देख कर भी हमें अनदेखा करना पड़ा। कि हमें लगता था तेरे लबों पर हंसी की वजह बस हम ही हैं, कि हमें लगता था तेरे लबों पर हम हंसी की वजह सिर्फ हम ही हैं, मगर तू तो हंसती है सबके साथ, ये जान कर भी हमें शांत रहना पड़ा। कि कुछ इस कदर मोहब्बत में मुझे दर्द सहना पड़ा। हजारों वादे करके बदल गई वो, उसके लिए बोल रहा हूँ कि हजारों वादे करके बदल गई वो, लेकिन इन वादों के बंधकर मुझे जिंदगी भर रहना पड़ा। कि कुछ इस कदर मोहब्बत में मुझे दर्द सहना पड़ा। और ये लास्ट लाइन है, मैं मतलब वो मिलके आई थी किसी से, और मुझे तो सब पता था कि किससे मिलके आई है, तो मैंने लिखा था कि उसके कपड़ों से आ रही थी बू रकीब की, कि उसके कपड़ों से आ रही थी बू रकीब की, मुझे सब जान कर भी अनजान रहना पड़ा। कि कुछ इस कदर मुझे मोहब्बत में दर्द सहना पड़ा। अच्छा, लाइफ में आप लोगों ने, सारे लोगों ने सब कुछ बदलते देखा होगा। कभी किसी का पार्टनर बदलता है, वक्त बदलता है। मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं कि मैंने क्या क्या बदलते देखा है। तो मैंने लिखा है कि वक्त के साथ अरमान बदलते देखे हैं। सर सुनिएगा, कि वक्त के साथ अरमान बदलते देखा है, नज़रों में गिरते इंसान बदलते देखा है। कि वक्त के साथ अरमान बदलते देखा है, नज़रों में गिरते इंसान बदलते देखा है। कि देखा है मैंने बदलते हुए जज्बातों को, कि देखा है मैंने बदलते हुए जज्बातों को, मैंने ज़रूरत के हिसाब से इंसान को अपना भगवान बदलते देखा है। धन्यवाद। आखिरी की कुछ लाइनें हैं और इसके बाद मैं विदा चाहूँगा। ये मैंने लाइंस लिखी थी कि मेरा कहना है मेरे सबक से, आप लोगों को बताया मैंने सबक कौन, मैं किसे सोचता हूँ, कि मेरा कहना है मेरे सबक से कि इतना सिखाया है मैंने इश्क तुझको, कि इतना सिखाया है मैंने इश्क तुझको, तो तू थोड़ा तो रकीब को सिखाएगा ना। कि इतना सिखाया है मैंने इश्क तुझको, तो थोड़ा सा रकीब को सिखाएगा ना। मुझसे करे वादे कम से कम उसके साथ तो निभाएगा ना। माना तुझसे दूर हम हो गए, कि माना तुझसे दूर हम हो गए। मैं ना सबसे खराब इंसान की एक मतलब चीज़ समझता हूँ कि दूर होना क्या बुराई। आप एक उस पत्ते से पूछिए एक बार जो पेड़ से अलग हो जाता है, सूख के मर जाता है। तो मैंने कहना है कि इतना सिखाया मैंने इश्क तुझको, तो थोड़ा सा रकीब को सिखाएगा ना। मुझसे करे वादे कम से कम उसके साथ निभाएगा ना। माना तुझसे दूर हम हो गए एक पत्ते की तरह, कि माना तुझसे दूर हम हो गए एक पत्ते की तरह, लेकिन मेरा वादा है तुझसे एक दिन काटा तू भी जाएगा ना। और ये लाइंस लिखी थी भैया मैंने अमर भैया के लिए, अगर सुन रहे हो तो एक बार ताली बजा दें। कि मुझे पता चला है कि आजकल मतलब अमर भैया हो गए, अंशु भैया हो गए, ये सारे लोग मतलब सिंगल हैं। तो मैंने लिखा था ये क्यों सिंगल है मैं बताता हूँ, 4 लाइनों में बताता हूँ मैं कि ये क्यों सिंगल है। अंशु भैया गौर फरमाइएगा कि ये मेरा बेइंतहा दर्द, कि ये मेरा बेइंतहा दर्द, और ये लोगों का इश्क का झमेला,
कि ये मेरा बेइंतहा दर्द, ये लोगों का इश्क का झमेला, और ये तुम्हारे बेवफाई के किस्से, कि ये तुम्हारे बेवफाई के किस्से, इन्हीं की वजह से आज बंदा अकेला। धन्यवाद। और चंद शब्द सुना के जाऊंगा कि देखिए सबने सब पे सुनाया है, मैंने कुछ लिखा है हमारे जवानों पे कि मैंने ये देखा है, ये घटना मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है कि बांध कफन अपने माथे पर, कि बांध कफन अपने माथे पर मैंने जाते देखा है, कि बांध कफन अपने माथे पर मैंने जाते देखा है, कभी कभी उनके आने से पहले उनके बारे संदेश आते देखा है। जब कोई आर्मी वाला खत्म हो जाता है तो उसकी मिट्टी आने से पहले घर पे संदेश आता है कि नहीं रहे, शहीद हो गए। कि बांध कफन अपने माथे पर मैंने जाते देखा है, कभी कभी उनके आने से पहले उनके बारे संदेश आते देखा है। उनके नन्हे नन्हे बच्चों को, उनके नन्हे नन्हे बच्चों को मैंने तड़पते देखा है, उनके शव के सामने मैंने उनकी माँ को सर पटकते देखा है। और आजकल की राजनीति क्या चल रही है कि अगर कहीं भी हमला होता है, कुछ भी रहता है, तो अगर बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस वाले उस पर हमला करते हैं। मैंने चंद लाइन उस पर भी लिखी है, एक लाइन है, आप लोग समझ जाइएगा कि उनके सबके सामने उनकी माँ को सर पटकते देखा है कि, और उस शहीदी पर भी हमने, अंश भैया सुनेगा, कि उस शहीदी पर भी हमने लोगों को राजनीति करते देखा है, बांध कफन अपने माथे पर मैंने जाते देखा है। और बाकी सुनाएंगे कभी, फिर मिलते हैं अगले इवेंट में। राम राम।